कि फिर से बेटी रोटी का रिश्ता शुरू करना होगा, फिर से एक बार एक दूसरे के साथ चलना होगा। और इस बार जो लड़ाई है वो केवल बिहार की नहीं होगी, इस बार पूरे देश में लवकुश को स्थापित करने की लड़ाई लड़नी होगी और नीतीश कुमार को ऊपर भेजने की, ऊपर मतलब ऊपर नहीं, ऊपर मतलब कि नरेंद्र मोदी के समकक्ष भेजने की उपेंद्र कुशवाहा ने कसम खा ली है। इसी हिसाब से उनको जो आते आते पद भी मिले हैं, आते आते जो उनको एमएलसी बनाया गया, ये क्यों मिला, संसदीय बोर्ड का अध्यक्ष क्यों बनाया गया, इसलिए ताकि उनको जो गोल दिया गया है उसको वो जल्दी से जल्दी पूरा करें। लेकिन आपको एक पत्रकार के तौर पर, इन नेताओं के मनोविज्ञान को समझने वाले पत्रकार के तौर पर इतना जरूर बता दूं कि भाजपा बहुत जल्दी उपेंद्र कुशवाहा के इस जो उन्होंने किया है आग लगाने का कोशिश, आने वाले 5 से 10 मिनटों के अंदर में आपको ये अच्छे से बता जाएगा कि बिहार में लवकुश समीकरण साधने के चक्कर में नीतीश कुमार बड़ी माने अंडा जो है उसको नहीं खा के सीधे मुर्गी के चक्कर में पूरा का पूरा अंडा जो है हर दिन जो मिलता था उसे समाप्त करने के कगार पर नीतीश कुमार पहुंच गए हैं। ये सब भाजपा याद रखेगी और एक एक करके गिन गिन के बदला लेगी। फिलहाल उपेंद्र कुशवाहा टारगेट पर है, लेकिन याद रखिएगा इसका खामियाजा नीतीश कुमार को और उनके लवकुश समीकरणों को भुगतना पड़ सकता है। के तहत नीतीश कुमार कमजोर हुए, अब भाजपा आत्मनिर्भर बनना चाहती है, लेकिन इस आत्मनिर्भरता के बीच भाजपा के नीतीश कुमार आते हैं और नीतीश कुमार को पहले कमजोर होना पड़ेगा, तब भाजपा मजबूत होगी। खबरों का बाजार हमेशा गर्म रहता है, इन गर्म बाजारों से हमें मतलब नहीं है। हम खबरों का बाजारीकरण नहीं करना चाहते, हम उन खबरों की तह तक पहुंचना चाहते हैं जिन खबरों की वजह से आपके जीवन पर असर पड़ता है। हम खबरों का पंचनामा करते हैं। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप और भारत लाइव पर पंचनामा देख रहे हैं। पंचनामा यानी वो शो जहां खबरों की चीरफाड़ करते हैं। आज पंचनामा में एक ऐसा विषय आप लोगों के लिए लेकर आया हूं जो काफ़ी दिनों से मैं छू रहा हूं, लेकिन आज इस विषय पर फाइनल शोडाउन यानी अंतिम परीक्षण करने की आवश्यकता पड़ी है। क्यों पड़ी है ये पहले बताता हूं, उसके बाद उस जगह तक पहुंचते हैं। आज आपको पता होगा संजय जायसवाल ने एक फेसबुक पोस्ट के माध्यम से नीतीश कुमार और उपेंद्र कुशवाहा को सीधे तौर पर हमला करते हुए नीतीश कुमार पर यह कहा कि मैंने आपको सर्वदलीय बैठक में राज्यपाल के सामने ये बात कही थी कि नाइट कर्फ्यू की जगह पर वीकेंड कर्फ्यू लगाइए और धीरे धीरे लॉकडाउन की तरफ हम बढ़ें, क्योंकि 40,000 उस वक्त आंकड़े थे कोरोना पॉजिटिव के और आज जो कोरोना पॉजिटिव के आंकड़े हैं वो लगभग 1 लाख के ऊपर हो गए हैं और पूरी तरह से हमारा जो स्वास्थ्य सिस्टम है जो कि पहले से ही खराब था वो और चरमरा गया है। इसके अलावा उन्होंने उपेंद्र कुशवाहा को बिना नाम लिए नसीहत दे दिया है कि वो नेता जो इस दौरान लगातार एक दूसरे का नाम लेकर छींटाकशी कर रहे थे, शायद आज जब नीतीश कुमार को लॉकडाउन लगाना पड़ा और वो भी जब कोर्ट की फजीहत के बाद, यानी अपने जो समर्थक हैं उनकी बात नहीं सुना उन्होंने, अपने जो सहयोगी दल है उनकी बात नहीं सुना उन्हें, अब कोर्ट जब कान मरोड़ रहा है तो बिहार में लॉकडाउन लगा रहे हैं, वो भी बिना तैयारी के। चलिए ठीक है, लग गया लॉकडाउन, लेकिन कम से कम अब आपको सद्बुद्धि हो जाए। ये सद्बुद्धि उपेंद्र कुशवाहा के लिए मांगी गई थी। उपेंद्र कुशवाहा चुप कहाँ रहने वाले हैं, उपेंद्र कुशवाहा क्यों चुप नहीं रहेंगे इस बारे में आगे बताऊंगा, लेकिन फिलहाल उन्होंने चुप्पी तोड़ी है और चुप्पी तोड़ते तोड़ते वो जो बोलते हैं जरा ध्यान दीजिएगा क्या कुछ वो ट्विटर के माध्यम से लिखते हैं। उपेंद्र कुशवाहा ने ट्वीट करके इशारों में तंज कसा है और लिखा है, जनाब अभी राजनीति मगजमारी नहीं बल्कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा जारी महामारी के खिलाफ संघर्ष में अपनी ऊर्जा लगाइए। देखिए, उपेंद्र कुशवाहा जो नसीहत दे रहे हैं संजय जायसवाल को, भाजपा के लोगों से कोई खास मुझे लगाव नहीं है, लेकिन संजय जायसवाल के लॉकडाउन के स्टैंड पर मैंने पहले भी कहा था कि मैं बिल्कुल अग्री करता हूं। जिस तरीके से मुकेश सैनी जिनके खिलाफ तो मैंने बहुत सारी खबरें चलाई हैं और लोग यहाँ तक कि मेरी लड़ाई भी मानते हैं उनसे, उनकी तरफ से भी मैंने एक खबर चलाई थी कि वो बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिहार में वक्त रहते लॉकडाउन लगाने की आवश्यकता है। आज जब परिस्थितियां विकट हो गई हैं तो नीतीश कुमार लोगों को उनके हाल पर छोड़ रहे हैं। नीतीश कुमार के लोग कह रहे हैं कि भगवान ही बचा सकते हैं, हमसे नहीं होने वाला है कुछ। और इन परिस्थितियों में
आखिर उपेंद्र कुशवाहा ने फिर नाम ले लिया संजय जायसवाल का और उन्होंने फिर से हमला कर दिया है, संजय जायसवाल को कॉर्नर करने की कोशिश की है। ये सब कुछ क्यों हो रहा है, इसके पीछे चलिए और उसके बाद आपको गारंटी देता हूं कि आने वाले 5 से 10 मिनटों के अंदर में आपको ये अच्छे से पता जाएगा कि बिहार में लवकुश समीकरण साधने के चक्कर में नीतीश कुमार बड़ी माने अंडा जो है उसको नहीं खा के सीधे मुर्गी के चक्कर में पूरा का पूरा अंडा जो है हर दिन जो मिलता था उसे समाप्त करने के कगार पर नीतीश कुमार पहुंच गए हैं। आपको याद होगा मैंने एक लवकुश श्रृंखला में एक सीरीज में पंचनामा के एक खबर चलाई थी जिसमें मैंने बताया था कि आरसीपी सिंह जो है वो संगठन में भटकने नहीं दे रहे हैं आसपास भी उपेंद्र कुशवाहा को। याद है ये बात? इसके 1 घंटे बाद उपेंद्र कुशवाहा ने ट्विटर पर ट्वीट करके लिख दिया था कि नीतीश कुमार को राष्ट्रीय स्तर पर पहुंचाना उनकी जिम्मेवारी है, जदयू को राष्ट्रीय स्तर की पार्टी बनाना उनकी एक कहा सकता है मनो इच्छा है जिसको पूरा करने में वो लग गए हैं। नीतीश कुमार ने लवकुश समीकरण साधना क्यों चाहा? नीतीश कुमार बिहार में अपने आप को मजबूत करने के लिए, भाजपा के समक्ष बड़ा करने के लिए और राजद के कोर वोट बैंक एमवाई का अपने हिसाब से एक बड़ा प्रतिबिंब तैयार करने के लिए, उसका कार्ड तैयार करने के लिए उन्होंने बैक टू पवेलियन यानी अपने एमवाई के बदले लवकुश लाने की कोशिश की। नीतीश कुमार चुनाव में कितने कमजोर हुए हैं ये तो देखने वाली बात है। आप अच्छे से समझ सकते हैं कि नीतीश कुमार को 25 विधायकों का नुकसान हुआ है और ये विधायक इनकी तरफ से घटे हैं तो भाजपा की तरफ बढ़ गए हैं और भाजपा के बढ़ने की वजह से भाजपा इनको दबा रही है और ये इनके लिए सहज स्थिति नहीं है। इसलिए नीतीश कुमार कभी निर्दलीय को, कभी जमा खान को, कभी लोजपा के एक विधायक को, ये सभी को जोड़कर अपनी ताकत को बढ़ाना चाहते हैं और भाजपा को अंदर ही अंदर डर पैदा करना चाहते हैं। बंगाल चुनाव में कहीं ना कहीं जो हार हुई है भाजपा की, इसकी वजह से भाजपा सहम जरूर गई है, लेकिन बिहार भाजपा और बंगाल भाजपा में अंतर है। बिहार भाजपा के नेताओं में अब ताकत आ गई है। पहले जो पिछलगू बनकर नीतीश कुमार के घुमा करते थे सुशील मोदी के अंडर में, क्योंकि सुशील मोदी की राजनीतिक छटकी हो गई है, छटाई हो गई है, इस वजह से ये जो नेता नए पैदावार उठकर आए हैं, चाहे नित्यानंद राय हो, चाहे संजय जायसवाल हो या सम्राट चौधरी हो, इन नेताओं को अपनी ताकत समझ में आती है और ये डरते भी नहीं है, क्योंकि शीर्ष नेतृत्व ने भी कहीं ना कहीं अंदर ही अंदर नीतीश कुमार को कमजोर करने का एजेंडा चलाया था, जिस एजेंडे के तहत नीतीश कुमार कमजोर हुए। अब भाजपा आत्मनिर्भर बनना चाहती है, लेकिन इस आत्मनिर्भरता के बीच भाजपा के नीतीश कुमार आते हैं और नीतीश कुमार को पहले कमजोर होना पड़ेगा, तब भाजपा मजबूत होगी। और नीतीश कुमार इसी कमजोरी को दूर करने के लिए लगातार लवकुश समीकरण को साधे या अन्य समीकरणों को साधे प्रयास कर रहे थे। वो तो कोरोना आ गई, वरना आपको बता दें कि नीतीश कुमार कई सम्मेलन और कई आयोजनों के माध्यम से लवकुश वोट को अपने पाले में करना चाह रहे थे। जो पूरा इलाका है मधुबनी और दरभंगा का, इस इलाके में तो इनके जिलाध्यक्ष जो हैं, जो कुशवाहा समाज से आते हैं, लव समाज से आते हैं, वो लगातार गोलबंदी शुरू कर चुके हैं, कागज पर नाम लिखा रहा है। जैसा कि मैंने आपको पूर्व में बताया था कि वशिष्ठ कागज पर लिखवाकर इस बार उपेंद्र कुशवाहा नीतीश कुमार से लिए हैं, ऐसे ही कागज पर लिखवाया जा रहा है लवकुश के द्वारा कि फिर से बेटी रोटी का रिश्ता शुरू करना होगा, फिर से एक बार एक दूसरे के साथ चलना होगा। और इस बार जो लड़ाई है वो केवल बिहार की नहीं होगी, इस बार पूरे देश में लवकुश को स्थापित करने की लड़ाई लड़नी होगी और नीतीश कुमार को ऊपर भेजने की, ऊपर मतलब कि नरेंद्र मोदी के समकक्ष भेजने की उपेंद्र कुशवाहा ने कसम खा ली है। इसी हिसाब से उनको जो आते आते पद भी मिले हैं, आते आते जो उनको एमएलसी बनाया गया, ये क्यों मिला, संसदीय बोर्ड का अध्यक्ष क्यों बनाया गया? इसलिए ताकि उनको जो गोल दिया गया है उसको वो जल्दी से जल्दी पूरा करें। इस बार उपेंद्र कुशवाहा की कोई व्यक्तिगत ख्वाहिश नहीं हो सकती, क्योंकि जो रिवॉर्ड है वो पहले ही मिल गया है, यानी अब उनको एडवांस पेमेंट के बदले डिलीवरी देनी है। और ये डिलीवरी क्या है? नीतीश कुमार को लगातार मजबूत रखना। नीतीश कुमार के लोग अगर भाजपा पर हमला करेंगे, जैसे ललन सिंह ने कह दिया था कि वो सीएम है वही तय करेंगे, आरसीपी सिंह बहुत कुछ बोल नहीं रहे हैं, क्योंकि आरसीपी सिंह उपेंद्र कुशवाहा से इत्तेफाक नहीं रखते हैं। उन्हें लगता है कि उपेंद्र कुशवाहा इस जमी जमाई दही को मट्ठा बनाने के लिए आए हैं और इससे कोई फायदा होने वाला नहीं है। दही से सस्ता बिकेगा मट्ठा ये। और कहीं ना कहीं व्यक्तिगत निजी स्वार्थ भी है। आरसीपी सिंह को लगता है कि केंद्रीय अगर मंत्रिमंडल का विस्तार होता है और भाजपा के साथ रहते हैं हम, तो हमें मंत्रिमंडल मिल सकता है केंद्रीय, उनको व्यक्तिगत भी लाभ हो सकता है। इन सभी पर विघ्न डालने के लिए उपेंद्र कुशवाहा बार बार पहुंच जा रहे हैं। याद कीजिए उपेंद्र कुशवाहा का पहला ट्वीट के बाद जो ट्वीट आया था, जिस वक्त मैंने खबर चलाई थी उनके और आरसीपी सिंह ने खटपट की, उसके बाद उन्होंने ट्वीट किया था कि नीतीश कुमार को राष्ट्रीय स्तर पर भेजना है।
जिसका भाजपा ने कोई जवाब नहीं दिया। भाजपा चुप रही। भाजपा अभी भी चुप इसलिए बैठी हुई थी कि नीतीश कुमार और उपेंद्र कुशवाहा जो समीकरण साध रहे हैं वो सार्वजनिक रूप से नहीं साध रहे हैं, और इसमें भाजपा का विंग डालना या कुछ भी कहना कहीं ना कहीं अनकॉल्ड फॉर होता राजनीतिक रूप से। लेकिन जब संजय जायसवाल ने फेसबुक पर यह बात लिखी, और जायज बात लिखी, कि बिहार में लॉकडाउन लगाना चाहिए था, ना कि नाइट कर्फ्यू। नाइट कर्फ्यू से कौन सा कोरोना भागेगा? बिहार में व्यवस्था होनी चाहिए प्रॉपर। इस पर जब उपेंद्र कुशवाहा ने चुप्पी तोड़ते हुए नाम ले लिया था ट्विटर पर कि जायसवाल जी राजनीति मत कीजिए, तब याद है आपको क्या हुआ था? बिहार सरकार के एक और मंत्री नीतीश कुमार के, जो भाजपा कोटे से आते समाचार, उन्होंने उपेंद्र कुशवाहा को प्याज खाने वाला मुल्ला कह दिया था और कहा था कि नए मुल्ला है इसलिए प्याज खाएंगे, और इसी वजह से विवाद बढ़ गया था। इसके बाद उपेंद्र कुशवाहा की तरफ से भी बहुत सारे बयान है, उनके तरफ से लोगों ने फील्डिंग शुरू कर दी। जो उनके पुराने रालोसपा जो थी उनकी, उसके कई लोग भी उठकर जिंदा होकर आ गए। लेकिन सच्चाई यही है कि उपेंद्र कुशवाहा को व्यक्तिगत तो फायदा हो गया आते नीतीश कुमार के, लेकिन उनकी राजनीति जो आज तक उन्होंने की थी, जो एक संगठन बनाया था उन्होंने, उस संगठन की भद्द पिट गई। आज भी उपेंद्र कुशवाहा के शीर्ष नेता, बड़े बड़े दिग्गज, चाहे माधव आनंद हो, चाहे उनके साथ घूमने वाले एक से एक कुशवाहा नाम है, किसका किसका नाम यहाँ पर लूं, उन सभी लोगों को संटिंग में डाल दिया गया है। कोई राजनीतिक रूप से एक्टिव नहीं है। कोरोना महामारी का बहाना देकर भी ये लोग सामने नहीं आ पा रहे हैं, और इन लोगों की चुप्पी की वजह से आरसीपी सिंह को मजा आ रहा है। आरसीपी सिंह कहीं ना कहीं अंदर ही अंदर जो उनका प्रेशर है वो बढ़ाए हुए हैं। लेकिन यहाँ लड़ाई जो है वो सीधे लौकुश की हो गई है। अगर नीतीश कुमार के डर से या नीतीश कुमार के किसी राजनीतिक इंटरेस्ट के हवाले से अगर आरसीपी सिंह चुप्पी साध भी लेते हैं उपेंद्र कुशवाहा पर, लेकिन भाजपा अब चुप्पी साधने के मूड में नहीं है। सीधे तौर पर बताएं तो कल जब लॉकडाउन लगा दिया नीतीश कुमार ने, उस पर आपको याद है संजय जायसवाल ने क्या कहा है? संजय जायसवाल ने सीधे तौर पर कहा कि जब मैंने कहा था उस वक्त आपने नहीं लगाया। चलिए देर आए दुरुस्त आए, अपने जितने भी उनके भाजपा के मित्र हैं सभी से उन्होंने आग्रह किया कि अपने अपने क्षेत्र की समस्याओं को देखिए और इस लॉकडाउन का फायदा उठाइए, लोगों की जान बचाइए। और एक और बात बता दें आपको कि संजय जायसवाल ने इतना ही नहीं किया, संजय जायसवाल ने बाकायदा 2-3 दिनों पहले अपने फेसबुक के वॉल से शेयर किया था कि लगातार वो स्वास्थ्य मंत्री से मिलकर जो बेतिया उनका क्षेत्र है उस क्षेत्र में को आत्मनिर्भर बनाना चाह रहे हैं ऑक्सीजन के पैदावार को लेकर। उन्होंने एक पुराना प्लांट भी वहां चालू कराया जिसमें ऑक्सीजन की पैदावार इतनी हो रही है कि बताया जा रहा है कि बेतिया आत्मनिर्भर हो गया। लेकिन आज जो बयान दिया है उपेंद्र कुशवाहा ने, इस बयान को अगर देखा जाए तो साफ तौर पर समझ में आ रहा है कि इस बयान के माध्यम से वो नीतीश कुमार के पास अपनी जो पॉइंट्स उसको बढ़ाना चाहते हैं, फिर से नीतीश कुमार को डिफेंड करना चाहते हैं, और साथ ही साथ भाजपा पर एक चुटकी भी लेना चाहते हैं, जो कि सीधे तौर पर कहा जा सकता है कि इस वक्त आवश्यक नहीं है। जो चलनी दूसरे सूप वाला हाल कहीं ना कहीं यहाँ दिख रहा है। जिस तरीके से उपेंद्र कुशवाहा नीतीश कुमार को, माफ कीजिएगा, संजय जायसवाल को जिस तरीके से वो आईना दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि आज राजनीति न करके वो अपने क्षेत्र की बात करें। संजय जायसवाल लगातार अपने क्षेत्र की बात कर रहे हैं। आप उनके फेसबुक और ट्विटर पर जाकर देख सकते हैं कि वो कैसे अपने क्षेत्र के लोगों की जान बचाने में लगे हुए हैं। लगातार ऑक्सीजन प्लांट को लेकर जिस तरह से वो मुखर है, इसी तरह से नीतीश कुमार अगर मुखर हुए होते या उपेंद्र कुशवाहा बिहार के लोगों के लिए मुखर हुए होते तो आज नरेंद्र मोदी को बिहार में लोगों के साथ छल करने का मौका नहीं मिलता। आज बिहार का सौतेला व्यवहार नहीं हो रहा होता। ये वादे चुनाव में नहीं किए गए थे। लेकिन चलिए इस इमोशनल पॉइंट में मैं नहीं जाऊंगा। आज जो मुद्दा चर्चा हम करने आए हैं कि लौकुश समीकरण को साधने से नीतीश कुमार के उनका जो पुराना समीकरण है एनडीए का, वो कहीं ना कहीं ध्वस्त होता नजर आ रहा है। देखिए अभी तक जो संजय जायसवाल हैं उन्होंने इस मुद्दे पर कुछ नहीं कहा है, लेकिन भाजपा के नेताओं का इंतजार कीजिए। उपेंद्र कुशवाहा ने बोला है तो उपेंद्र कुशवाहा को झेलना भी पड़ेगा। उपेंद्र कुशवाहा को उनकी राजनीतिक हैसियत फिर याद दिलाई जाएगी। आपको बता दें कि लगातार हम खंगाल रहे हैं संजय जायसवाल जी का पोस्ट, सम्राट चौधरी जी का पोस्ट, चूंकि कोरोना की बंदिशें हैं, वरना व्यक्तिगत तौर पर जाकर मैं इन लोगों की बाइट आपको दिखा सकता था कि आखिर उनके मन में क्या चल रहा है। लेकिन आपको एक पत्रकार के तौर पर, इन नेताओं के मनोविज्ञान को समझने वाले पत्रकार के तौर पर इतना जरूर बता दूं कि भाजपा बहुत जल्दी उपेंद्र कुशवाहा के इस जो उन्होंने किया है आग लगाने का कोशिश, इसका जवाब देगी, और आग का जवाब आग से ही मिलेगा। उपेंद्र कुशवाहा के साथ यही अब बस उनको तैयारी रखनी चाहिए कि जो आग भाजपा उनकी तरफ उड़ेलने वाली है उसको बुझाने के लिए अग्निशमन उनके पास होने चाहिए। ये तो राजनीति की आज की लड़ाई की बात हुई। लेकिन उपेंद्र कुशवाहा के जिस दिन से एंट्री उनकी हुई है भाजपा एनडीए गठबंधन में, या एनडीए गठबंधन क्या कहना, उनकी सीधे एंट्री हुई है जदयू में, वो एनडीए का हिस्सा ही नहीं है। मांझी जी, मुकेश सहनी, ये लोग एनडीए के घटक नहीं है, बल्कि ये लोग ये मैं शुरू से बोलता आया हूँ आपको। और आज परिस्थितियाँ ऐसी हो गई हैं कि भाजपा और नीतीश कुमार के बीच तलवारें काफ़ी खींची हुई हैं,
और कभी भी बड़ा फैसला हो सकता है। लोजपा भी ऐसे समझती है सारे मामले को। लोजपा लगातार 3 दिनों से अलग अलग तरीके से नीतीश कुमार को परेशान करने की कोशिश कर रही है। लोजपा लगातार कभी सेना की डिमांड कर रही है बिहार में, कभी नरेंद्र मोदी से नीतीश कुमार की कुर्सी छीनने की बात कर रही है, कभी अन्य माध्यमों से। आज ही लोजपा के जो प्रवक्ता है कृष्ण कल्लू, उन्होंने साफ तौर पर कह दिया है कि नीतीश कुमार को निरस्त करके उनकी कुर्सी नरेंद्र मोदी को अपने हाथ में ले लेनी चाहिए। क्यों? क्योंकि नीतीश कुमार ने नरेंद्र मोदी के उस बात को भी टाल दिया जिसमें उन्होंने कहा था कि लॉकडाउन अगर स्थिति खराब हो तो जरूर लगाइए, और उसको उन्होंने इस तरह से रिप्रेजेंट किया कि नरेंद्र मोदी ने कहा कि लॉकडाउन लगाइए ही मत, और कहीं ना कहीं फंसाने की कोशिश की है। आज नीतीश कुमार चारों तरफ से घिरे हुए हैं। कोर्ट उन्हें घेर रही है, लोजपा उन्हें घेर रही है, तेजस्वी यादव उन्हें घेर रहे हैं, भाजपा के लोग खुलेआम उनके साथ रहते हुए उन्हें चुनौती दे रहे हैं। ऐसे में उपेंद्र कुशवाहा उनके लिए खड़े जरूर हो रहे हैं, लेकिन उपेंद्र कुशवाहा की राजनीतिक हैसियत पिछले 4-5 सालों में जैसी रही है आप अच्छे से जानते हैं। किस हिसाब से और किस औकात से वो राजनीति कर रहे हैं, कैसे वो भाजपा के दिग्गज नेताओं पर रिमार्क्स कर पा रहे हैं, इन सब का जवाब तो वो व्यक्तिगत तौर पर खुद ही दे सकते हैं। लेकिन इतना जरूर जान लीजिए, ये जो उपेंद्र कुशवाहा कर रहे हैं इसका खामियाजा उपेंद्र कुशवाहा को नहीं भुगतना पड़ेगा, बल्कि नीतीश कुमार को भुगतना पड़ेगा। आज लालू यादव की एंट्री को लेकर बिहार में नीतीश कुमार खुश हो सकते हैं, बंगाल चुनाव में हुई हार को लेकर नीतीश कुमार खुश हो सकते हैं। बंगाल चुनाव की हार के बारे में जो ट्वीट किया था उपेंद्र कुशवाहा ने, याद है आपको? गठबंधन धर्म बिहार में ही निभाया जा रहा है, लेकिन जिस तरीके से उपेंद्र कुशवाहा उत्साहित हो गए इस मुद्दे पर कि चक्रव्यूह तोड़ दिया गया भाजपा का, ये सब भाजपा याद रखेगी और एक एक करके गिन गिन के बदला लेगी। फिलहाल उपेंद्र कुशवाहा टारगेट पर है, लेकिन याद रखिएगा इसका खामियाजा नीतीश कुमार को और उनके लौकुश समीकरणों को भुगतना पड़ सकता है। बिहार में किसी भी वक्त तक तख्तापलट हो सकता है, चाहे आज हो जाए या 10 दिनों बाद हो जाए या 1 महीने बाद हो, लेकिन इसकी तैयारी भाजपा की तरफ से हो गई है और इस यज्ञ में कहीं ना कहीं अग्नि का काम कर रहे हैं उपेंद्र कुशवाहा, जिसे बुझाने के लिए जिम्मेवारी भी कहीं ना कहीं उन्हीं की होगी। तो आज के पंचनामा में इतना ही। कैसा लगा जरूर बताइएगा। खबरों की जो चीड़-फाड़ है लगातार पंचनामा में होती रहती है। अगर ये आपको पसंद आए तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नहीं पसंद आए तो फिर बिहार में कई सब खबरिया चैनल हैं जिन पर खबरें बहुत अच्छी अच्छी आती हैं, उन्हें देखिए, उसके बाद तय कीजिए कि कौन सबसे बेहतर विश्लेषण करता है। धन्यवाद। से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।